राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज मैं जेसीईआरटी रांची के द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट आपका इंग्लिश के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपका इंग्लिश पेपर का क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे क्या कैसे कैसे सवाल इसमें सेट किए गए हैं और किस प्रकार का सवाल हमारे एग्जाम में जो 13 अप्रैल को होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे। सेशन है आपका 22-23 के लिए। तो चलिए सवालों पे चलते हैं। सवालों से पे जाने से पहले हम बताना चाहते हैं कि विजन 24 झारखंड के द्वारा सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्रों पर वीडियो बनाया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय का सेल्फ टेस्ट के लिए भी लिंक दिया गया है, जिससे आप अपना खुद को जांच सकते हैं कि मेरी परीक्षा की तैयारी कैसी है। तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर दोनों टेस्ट दे दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान का डाले हुए हैं और विज्ञान का भी डाला हुआ है। देख लीजिएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। और यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है। तो पहले सवाल पे हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है कि ऑफ एवरी 2 men सेंट अप टू ग्लेशियर 1 इज, मतलब प्रत्येक 2 व्यक्ति को ग्लेशियर भेजा जाता है तो उसमें से एक व्यक्ति क्या होता है। इसका सही आंसर है कैजुअलिटी। ए नंबर सही है, एक कैजुअलिटी मतलब एक की मृत्यु हो जाती है। ऑफ एवरी 2 men सेंट अप टू ग्लेशियर 1 इज ए कैजुअलिटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक कैजुअलिटी। अब अगला सवाल है, ए बर्ड हैड लेड एग्स, पक्षी जो है अंडा कहां दी थी। तो सही आंसर है अबव द कॉर्निस ऑफ केशव हाउस, केशव के हाउस के घर के ऊपर दिया था। जो कॉर्निस है केशव के घर का, कॉर्निस के ऊपर दिया था। सही आंसर आपका डी नंबर। व्हाट डिड काली डिसलाइक, काली को क्या पसंद नहीं था, काली को क्या पसंद नहीं था। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना काली को पसंद नहीं था। व्हाट डिड काली डिसलाइक, काली को क्या डिसलाइक करता था, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना पसंद नहीं था। गोइंग टू स्कूल सही आंसर होगा। नेम 2 थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर, 2 वस्तुओं का नाम बताइए जो सियाचिन ग्लेशियर में जमता नहीं है, बर्फ में जमता नहीं है। तो उसका सही आंसर क्या है, रम और किरोसिन। रम और किरोसिन सियाचिन ग्लेशियर में जमता नहीं है। अगला सवाल है, नेम द 2 सिबलिंग्स इन द नाइफ फ्रेंड्स, नेम द 2 सिबलिंग्स इन द नाइफ फ्रेंड्स। द नाइफ फ्रेंड्स जो कहानी है, स्टोरी है, उसमें कौन 2 सहोदर थे, मतलब अपना भाई बहन थे। सिबलिंग्स मतलब सहोदर, अपना भाई बहन। तो क्या था सही आंसर, केशव एंड श्यामा। केशव एंड श्यामा दोनों सहोदर भाई बहन थे। अगला सवाल है, दीपा कर्मकार इज एन इंडियन, सही आंसर क्या है, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट। दीपा कर्मकार एक महिला खिलाड़ी है, भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो किस खेल से संबंधित है, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट से, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट से संबंध है। दीपा कर्मकार एक महिला भारतीय खिलाड़ी, जिम्नास्ट है, आर्टिस्टिक। तो सही आंसर आपका बी नंबर। हुज बाईसाइकिल वाज स्टोलन, किसका साइकिल चोरी हो गया, स्नेहा का। बी नंबर, किसका साइकिल चोरी हो गया, स्नेहा का। What does the poet see on the way from Mysore to Ooty in the poem A Heritage of Trees? जब पोएट मैसूर टू ऊटी जाता है तो रास्ते में क्या देखता है। तो क्या देखता है, ए मैन कटिंग ए ट्री, ए मैन कटिंग ए ट्री। वो रास्ते में देखता है एक व्यक्ति पेड़ को काट रहा है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड जुडिशियली। बी नंबर सही है आंसर है, जुडिशियली, न्यायपूर्वक आपको उपयोग करना है, गलत उसका उपयोग नहीं करना है। इंटरनेट का सही उपयोग करना है, गलत उपयोग नहीं करना है, जुडिशियली। बी नंबर सही आंसर है। व्हाट डिड मलाला यूसुफजाई स्टैंड फॉर, मलाला यूसुफजाई किसके प्रति खड़े होता है।
किसके प्रति खड़ी होती है? मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी लड़की है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति नोबेल पुरस्कार। तो उसका सवाल है, व्हाट डिड मलाला यूसुफजई स्टैंड फॉर? एजुकेशन फॉर गर्ल्स। वो लड़कियों का पढ़ाई पर जोर दी, लड़कियों के पढ़ाई पर बहुत अधिक जोर दी, एजुकेशन फॉर गर्ल्स स्टैंड, उसके प्रति खड़ा रही। अगला सवाल है, राइट द फॉलोइंग इन पजेसिव फॉर्म द रूम ऑफ द चिल्ड्रेन। राइट द फॉलोइंग इन द पजेसिव फॉर्म द रूम ऑफ द चिल्ड्रेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन्स रूम, द चिल्ड्रेन्स रूम। 12 नंबर में खाली जगह है, ए डेस्क ऑफ फिश। तो यहाँ क्या भराएगा? सही सुटेबल शब्द क्या भराएगा? सुटेबल वर्ड क्या भराएगा? ए स्कूल ऑफ फिश, ए स्कूल ऑफ फिश। मछलियों का झुंड को क्या कहते हैं? ए स्कूल ऑफ फिश, ए स्कूल ऑफ फिश। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, द पास्ट टेंस ऑफ माय मदर ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल। इस सेंटेंस का आपको क्या करना है? पास्ट टेंस बनाना है। तो पास्ट टेंस बनाइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, माय मदर ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल। इसका इसका 13 का पास्ट टेंस वाला क्या सेंटेंस का क्या हो जाएगा? बी नंबर सही आंसर है। अब अगला सवाल है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस, व्याकरण के दृष्टिकोण से जो सही सेंटेंस है, सही वाक्य है, उसको आपको चुनना है। इसमें सही सेंटेंस यही है, आई विल बैश यू इफ यू टेल मा। ये सही आंसर है, आई विल बैश यू इफ यू टेल मा। अगला सवाल है, कंटिन्यूअस एज द स्टार द साइन। कंटिन्यूअस एज द स्टार द साइन, क्या ये है? सिमली है। क्या है? सिमली है। 15 का सी। चूज द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नीचे देखिए सेंटेंस में आपको चुनना क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ढूंढना है। तो सही आंसर आपका है ए नंबर। सही आंसर क्या है आपका? ए नंबर है, शी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। शी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूछ रहा है, इसलिए ए नंबर सही है। 17 नंबर, द करेक्ट पंक्चुएशन, द करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। इस सेंटेंस में जो सही विराम चिन्ह है उसको उपयोग करना है। हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी में जो सही विराम चिन्ह होगा उसको उपयोग करना है। तो सही विराम चिन्ह का उपयोग किसमें हुआ है? सी नंबर में है, हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। तो आपका सी नंबर में सही है। उसको आश्चर्य हो रहा है वो उसके मिलने आने पर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। हरी, ये हरी डैश बिफोर द टू बॉयज डैश अप। सही आंसर क्या होगा? had written, Hari had written before the two boys woke up। Hari had written before the two boys woke up। तो ये सही आंसर आपका बी नंबर है, 18 का बी। पनिश द थीफ सेड द किंग। पनिश द थीफ सेड द किंग। पनिश बोला कि चोर को दंड दो। What would be the indirect speech of the above direct speech? इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द किंग ऑर्डर्ड देम टू पनिश द थीफ। द किंग ऑर्डर्ड देम टू पनिश द थीफ। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। वी ईट सो दैट वी डैश लाइफ मे लाइफ। We eat so that we may live। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या है? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस स्टेंजा को पढ़ना है आपको सही ढंग से, उसके बाद आपको आंसर देना है। नीचे जो सवाल रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको आंसर देना है। तो सही ढंग से पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड या इंपॉर्टेंट सेंटेंस रहेगा उसको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि आपको आंसर खोजने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अब इसको
यहाँ पे क्या है, पहला सवाल, नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। अब पोएम का नाम बता रहा है तो आपको पोएम याद रखना पड़ेगा, जो आपके किताबे में पोएम दिया हुआ है उस पोएम को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद पोएम का नाम, पोएम का राइटर का नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, तब इस तरह के सवालों को जवाब आप दे सकते हैं। तो नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये माय मदर पोएम से लिया गया है। ये जो स्टेंजा है ये कहां से लिया गया है, माय मदर पोएम से लिया गया है। हु डज यू रेफर टू, यहाँ पे यू जो है किसको रेफर कर रहा है, किसको संबोधन कर रहा है, यहाँ हो रहा है पोएट्स का मदर, कवि का माँ के बारे में चर्चा हो रहा है, यू के बारे में। यू रेफर टू पोएट्स मदर। विच वार इज बीइंग टॉक अबाउट इन दिस लाइन, जब ये लाइन कहा जा रहा है कि वार का समय है, आई रिमेम्बर द वार डेज, तो ये वार किस समय का वार है, ये वर्ल्ड वार 2 है। डी नंबर सही आंसर है, वर्ल्ड वार 2 के बारे में चर्चा हो रही है, वर्ल्ड वार 2 के बारे में। हु इज द पोएट, जो पोएम है माय मदर, उसका पोएट कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। APJ अब्दुल कलाम एक महान साइंटिस्ट भी थे, महान वैज्ञानिक भी थे, और साथ में भारत के राष्ट्रपति भी बने। फाइंड ए फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच चुनना है ऑप्शन में जो 4 में से, तो क्या इसका सही आंसर है, ये आपका ए नंबर, लाइक हेवेंस केयरिंग हैंड्स, लाइक हेवेंस केयरिंग हैंड्स, ये आपका हो गया 25 का ए नंबर। अब देखिए फिर से पैसेज दिया हुआ है, स्टेंजा दिया है पोएम का, उसको फिर से आपको ठीक से पोएम को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, और आपका जो सेंटेंस है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा पहले, उसका अर्थ समझ लीजिएगा, तब प्रश्नों का आंसर देना शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले पैसेज को अच्छे से पढ़िए, स्टेंजा पोएम का स्टेंजा को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप आंसर देना है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, जो अपडेट जो हम समझा रहे हैं आपको, तो आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है इसी पे 26 नंबर पे, इस स्टेंजा को देखने के बाद, नेम ऑफ द पोएट फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये जो आपका एक्सट्रैक्ट लिया गया है कहां से लिया गया है, उस पोएम का राइटर पोएट कौन है, तो सही आंसर है थॉमस हेग पामर, थॉमस हेग पामर सही आंसर है इस स्टेंजा का। राइट 2 राइम्स वर्ड्स फ्रॉम द अबव स्टेंजा, तो इसका सही आंसर है डिसग्रेस और रेस, डिसग्रेस और रेस। यहाँ देखिए इसमें राइम्स बन रहा है क्या, ए में नहीं बन रहा है, बी में बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, सी में भी नहीं बन रहा है, सिर्फ इसमें बन रहा है डिसग्रेस और रेस। व्हाट इज मीन्ट बाय प्रिवेल, प्रिवेल का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सेंटेंस को समझिए तो समझ में आएगा। कहां चला गया, इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, यहाँ प्रिवेल का अर्थ हो रहा है विन, क्या प्रिवेल का अर्थ क्या हो रहा है, विन। व्हाट इज मीन्ट बाय प्रिवेल, तो उसका अर्थ हो रहा है विन। व्हाट इज नॉट डिसग्रेस अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से कौन डिसग्रेस नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, नॉट ए डिसग्रेस मतलब कौन खराब नहीं है, डिसग्रेस मतलब खराब नहीं है, कौन खराब नहीं है, लूजिंग भी खराब नहीं है, मतलब ये भी खराब नहीं माना जाएगा। अब जब हारिएगा तो उसमें आपका जो आप असफल होते हैं, तो उसमें किस कारण से असफल होते हैं, उन कारणों को जान के आप सफल हो सकते हैं, इसलिए पोएट लूजिंग को भी नॉट ए डिसग्रेस कह रहा है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, लूजिंग। व्हाट शुड वी डू इफ यू वांट टू इन द रेस, पोएट कहता है क्या कोशिश करना चाहिए जिससे आप रेस को, सफलता को जीत सकते हैं। व्हाट शुड वी डू इफ यू वांट टू विन द रेस, तो क्या सही आंसर होगा, कीप ट्राइंग, आपको हमेशा ट्राई करते रहना है, जब तक सफल ना हो जाए तब तक आपको ट्राई करते रहना है। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, पूरा सेंटेंस को, पैसेज को अच्छे से ढंग से पढ़िए, उसको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है,
उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो आपको आंसर देने में सुविधा होगी। चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर इज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये जो पैसेज है ये कहाँ से लिया गया। तो आपको कहानी, पोएम आपको याद रखना पड़ेगा, उसका राइटर, उसका पोएम आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको आंसर देने में। इसलिए अच्छे से, अभी भी समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ लीजिए। अब सवाल ये क्या है, नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर हिज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया, द नाइफ फ्रेंड से, द नाइफ फ्रेंड से। विच क्राइम इज श्यामा टॉकिंग अबाउट। श्यामा किस क्राइम के बारे में चर्चा कर रही है, डैमेजिंग द एक्स। सही आंसर क्या है, डैमेजिंग द एक्स। जो अंडा टूट गया था उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स फ्राइटनेड। फ्राइटनेड का सही आंसर क्या है, इसका अर्थ होता है भयभीत, डर। तो स्क्रेट का भी अर्थ वही होता है। फ्राइटनेड का जो अर्थ होता है वो स्क्रेट का भी अर्थ होता है भयभीत, डर। The children were sleeping soundly. The children were sleeping soundly. What does this sentence mean? इस वाक्य का क्या अर्थ है। इसका सही अर्थ है द चिल्ड्रेन वेयर हैविंग ए डीप स्लीप। आपका सी नंबर सही आंसर है। द चिल्ड्रेन वेयर हैविंग ए डीप स्लीप। द चिल्ड्रेन वेयर हैविंग ए डीप स्लीप, इसका स्लीपिंग साउंडली का सही अर्थ हो रहा है 34 का सी नंबर। मेंशन टू क्वालिटीज ऑफ द मदर फ्रॉम द अबव पैसेज। दो गुणों के बारे में, माँ के गुणों के बारे में बताना है पैसेज को पढ़ के। तो सही आंसर क्या है माँ के बारे में, केयरिंग एंड लविंग। केयरिंग एंड लविंग आपका 35 का ए आंसर होगा। अब नेक्स्ट भी आपका पैसेज है, अच्छे से पढ़िए पैसेज को। पैसेज को पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, तो आपको आंसर देने में सुविधा होगा। इन विच कंपटीशन स्नेहा हैड वन द सेकेंड प्राइज। किस प्रतियोगिता में स्नेहा को सेकेंड प्राइज मिला। तो किस प्राइज में मिला है, ऐसे के लिए मिला है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए। स्नेहा को किसके लिए प्राइज मिला, सेकेंड प्राइज, ऐसे राइटिंग कंपटीशन को। अच्छे से पढ़िएगा, आपको सारा आंसर आपका स्टेंजा में ही रहता है, पैसेज में ही रहता है, उसको ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर दे सकते हैं। हु इज आई, हु इज आई इन द सेंटेंस आई एम सरप्राइज। यहाँ पे आई जो है कौन है, हु इज आई इन द सेंटेंस आई एम सरप्राइज। तो आई एम सरप्राइज कौन सरप्राइज हो जाती है, स्नेहा। ये आई किसके लिए डिनोट हो रहा है, या स्नेहा के लिए हो रहा है। सही आंसर बी नंबर। Whose essay is being talked about in sentence? Did not I say that the essay that I submitted would win? ये स्नेहा के बारे में है। स्नेहा ने बोल रही है कि हमने जब जमा ही नहीं किया, मैं सबमिट ही नहीं किया ऐसे को, तो मुझे प्राइज कैसे मिला, वो आश्चर्यचकित होती है। 38 का ए। Why was स्नेहा सरप्राइज। स्नेहा सरप्राइज क्यों हो जाती है, बिकॉज शी हैड नॉट सबमिटेड द एसे। वो ऐसे को सबमिट नहीं करती है, इसलिए आश्चर्य होती है, कि आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उसे प्राइज मिलता है सेकंड प्राइज ऐसे राइटिंग कंपटीशन में। अब अगला सवाल है, हु हैड सबमिटेड स्नेहास ऐसे। किसने स्नेहा के ऐसे को जमा किया। तो सही आंसर बी नंबर, प्रेक्षा। क्या है, प्रेक्षा। प्रेक्षा सही आंसर क्या है, प्रेक्षा, बी नंबर। अब देखिए एक नोटिस है आपका, एक इस तरह का सवाल एक आएगा ही, एक नोटिस पे, एक लीव एप्लीकेशन पे, और एक फ्रेंड के पास चिट्ठी लिखने का। तो ये तीनों अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस, उसको पढ़िएगा, उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखाता है, यहाँ नोटिस लिखाता है, यह नोटिस होगा, यहाँ डेट लिखाता है, और जिसके बारे में सूचित किया जाता है उसके बारे में लिखा जाएगा यहाँ पे। और ये इस पढ़ के इस पे आंसर देना है ऑप्शन को देख के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 41 में क्या हो जाएगा, नोटिस। क्या हो जाएगा, नोटिस। किससे नोटिस लिखने बोल रहा है, यहाँ 41 में नोटिस। और 42 में क्या लिखते हैं हम लोग, 42 में, 42 में वो डेट लिखाएगा। तो डेट यहाँ पे क्या है, नवंबर 3 2022, नवंबर 3 2022। 43 में क्या लिखेगा, ये आपका एस्पायरिंग, 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 ये लिखाएगा यहाँ पे सी नंबर 43 का
43 का बी नंबर, 43 का बी। अब 44 में क्या है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन। सेंटेंस को देखिएगा अच्छे से और चारों को अच्छे से पुटअप कीजिएगा, जो सही सेंटेंस बनेगा वही आंसर आपका सही होगा। तो ये 44 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, इंफॉर्मेशन। अब 45 में क्या हो जाएगा, लास्ट में स्कूल कैप्टन, क्या हो जाएगा, स्कूल कैप्टन आपका सही आंसर हो जाएगा 45 का ए। सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा और चारों वर्ड जो दिया हुआ ऑप्शन में रहेगा उसको पुटअप करके रखिएगा, जो सही लगेगा वही आपका सही है। इसलिए नोटिस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन लेटर को, लीव एप्लीकेशन को पढ़ लीजिएगा और फ्रेंड के पास लेटर लिखने का। अब देखिए अगला सवाल है, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर, हिनू चौक, रांची, सितंबर 20, 2022। तो सबसे फ्रेंड के पास लिख रही है, क्या लिखा रहा है फ्रेंड के पास, तो यहाँ ऑप्शन पे देखते हैं क्या है, माय डियर रितेश। तो क्या हो जाएगा, माय डियर रितेश, माय डियर रितेश, ए फ्यू डेज एगो आई रीड ए पोएम भारत और लैंड रिटन बाय पोएट सुब्रमण्या भारती। I learned that the mighty, यहाँ पे क्या भराएगा, हिमावंत, क्या भराएगा, हिमावंत। पढ़ के आवर जेनरस गंगा, जेनरस गंगा, ये आपका बी नंबर इसमें भराएगा। उसके बाद सी पियरलेस, सी इज पियरलेस, ये इस तरह आपको सेंटेंस को पढ़ के भरना है। विथ लव, विथ लव, इसमें हम लोग लास्ट में यही लिखते हैं 50 का ए, 50 का ए सही आंसर है, इसको लिखते हैं हम लोग। तो आप तीन चीज जरूर याद कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोटिस 5 नंबर में, नोटिस से 5 नंबर आ सकता है, या लीव एप्लीकेशन पे, या फ्रेंड के पास लेटर लिखने के लिए, फ्रेंड के पास लेटर लिखने का भी आ सकता है। इसलिए अच्छे से इसको आप लोग देख लीजिएगा, किसको, नोटिस को देख लीजिएगा, नोटिस को देख लीजिएगा, लीव एप्लीकेशन को देख लीजिएगा और साथ में फ्रेंड के पास लेटर लिखने का भी देख लीजिएगा। ऐसे 5 नंबर का जरूर आएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।